हेलो स्टूडेंट्स, ये मेरा अगला एपिसोड है टीन डिप्रेशन का, जिसके अंदर हम लोग सिम्टम्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। वेलकम बैक। पिछले वीडियो में हम लोगों ने रीजंस जानने की कोशिश की कि क्या होते हैं टीन डिप्रेशन के। मैंने दो पर्टिकुलर रीजन आपको बताए, एक पीयर प्रेशर और एक एकेडमिक एक्सपेक्टेशन। अब जब ये स्ट्रेस होता है बच्चों को, तो इसके और फिर ये जब डिप्रेशन में कन्वर्ट होता है, तो क्या ऐसे सिम्टम्स हैं जिसको देखकर पेरेंट्स या फिर टीचर्स ये पहचान सकते हैं कि बच्चा स्ट्रेस में है? वो मैं आपके लिए डिस्कस कर रहा हूँ। ये वीडियो पेरेंट्स और टीचर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो बच्चा खुद स्ट्रेस में होता है उसको अपने सिम्टम्स नेचुरल लगते हैं, ठीक है। मगर अगर किसी भी पेरेंट को, टीचर को ये सिम्टम्स दिखते हैं, तो प्लीज़ इस चीज़ को नोट कीजिए कि बच्चे को एक्सट्रीम केयर और एक्सट्रीम लव की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो चलिए अब जानने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या ऐसे रीजंस होते हैं। पहला रीजन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, फीलिंग ऑफ सैडनेस विच कैन इंक्लूड क्राइंग स्पेल्स फॉर नो अपेरेंट रीजन। अब ये पता एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें क्या होता है कि बच्चा विदाउट रीजन एकदम से दुखी हो जाता है, कभी कभी रोता भी है, और थोड़ी सी भी कुछ भी चीज़ होते ही उसके आंसू बहने लगते हैं, और उसका कोई भी रीज़न ये नहीं होता कि यार बहुत एक्सट्रीम चीज़ हो गई है, बहुत छोटी सी चीज़ के लिए भी बच्चा रोने लग जाता है। तो अगर बच्चे को आप सेंसिटिव होता हुआ देख रहे हैं, तो इस चीज़ को इंश्योर कीजिए कि बच्चा स्ट्रेस में ना हो। सेकेंड, मैंने यहाँ पे लिखा है फ्रस्ट्रेशन और फीलिंग ऑफ एंगर इवन ओवर स्मॉल मैटर्स। अब देखिए, हर एक बच्चे का अलग अलग चीज़ें रहती है। मान लीजिए कोई बहुत बुरी चीज़ हुई, तो उस चीज़ को लेकर बच्चा या तो रो सकता है, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकता है, या फिर वो एंगर, बहुत ज़्यादा एंग्री हो जाता है, उसका आउटबर्स्ट हो जाता है, अननेसेसरीली चिल्ला रहा है। अगर ऐसी चीज़ें भी हो रही है जो आपने पहले अपने बच्चे के अंदर नहीं देखी है या अपने स्टूडेंट के अंदर नहीं देखी, तो आप ये चीज़ समझ जाइए कि ये भी एक सिम्टम हो सकता है स्ट्रेस का या फिर डिप्रेशन का। नेक्स्ट जो सिम्टम है वो है कि बच्चा एकदम से होपलेस फील करने लगता है। होपलेस का मतलब क्या होता है? होपलेस बेसिकली ये कि बच्चे को ऐसा लगता है कि अब कुछ किया नहीं जा सकता। मतलब उसको ऐसा लगता है कि लाइफ में वो एक ऐसे मोड़ पे आ चुका है जहाँ पर उसके पास कोई उम्मीद नहीं है, कोई आगे का रास्ता नहीं है। जब आपको बच्चा इस तरह की बातें करता हो लगे, वो ये जनरली किस में रिफ्लेक्ट होता है? उसकी बातों में। बच्चा होपलेस फील करता है, जैसे ये पता बहुत छोटी छोटी चीज़ों में हो गया। अगर कोई सा भी, मान लो बच्चा जनरली पैसिमिस्टिक हो जाता है। पैसिमिस्टिक मतलब कि कोई सा भी सिनेरियो है लाइफ के अंदर, उसमें वो सबसे पहले नेगेटिव बात करता है, फिर वो पॉजिटिव बात पे आ सकता है, नहीं भी आ सकता, मगर जनरली वो स्टार्ट हमेशा नेगेटिव बात से करे और होपलेस हो जाता है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगला फैक्टर मैंने लिखा है इरिटेबल और अनॉयड मूड। ये मैंने अलग से इसलिए लिस्ट डाउन किए क्योंकि ताकि बच्चे का कोई भी रिएक्शन हो वो आप उसको अच्छे से ऑब्जर्व कर सके। ये बेसिकली फ्रस्ट्रेशन से रिलेटेड ही है। बच्चा हर चीज़ में, छोटी छोटी चीज़ में इरिटेट हो रहा है। मान लीजिए ट्रेन 5 मिनट लेट है तो फिर इंडियन सिस्टम को गाली दे रहा है। वैसे सभी करते हैं, मगर छोटा बच्चा जनरली इतना समझता नहीं है कि वो सिस्टम को गाली दे सके। मगर वो बच्चा जनरली अगर हर एक चीज़ को कोस रहा है, हर चीज़ में गलती निकाल रहा है, हर चीज़ मतलब बहुत ज़्यादा अनॉयड फील कर रहा है, खाना सही नहीं बना, नमक सही नहीं डाला, दुनिया भर की चीज़ें जो पेरेंट और टीचर्स खुद ऑब्जर्व कर सकते हैं, ऐसे केस में भी बच्चे किसी स्ट्रेस वाली सिचुएशन से गुजर सकते हैं। ऐसा हो सकता है, इसी वजह से ऐसा पॉसिबिलिटी है, ठीक है। अगला, लॉस ऑफ इंटरेस्ट और प्लेजर इन यूजुअल एक्टिविटी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है। मान लीजिए बच्चे को क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है, मगर फॉर सम रीज़न उसको क्रिकेट खेलने में मन नहीं लग रहा। वीडियो गेम भी खेलते हैं बच्चे, वीडियो गेम खेलने में मन नहीं लग रहा, बच्चे गुमसुम से रहते हैं, कुछ ऐसा रीज़न हो गया है जिस वजह से वो गुमसुम है। तो अब अगर वो अपनी यूजुअल एक्टिविटीज़ में इंटरेस्ट नहीं ले रहे, तो ये एक पर्टिकुलर सिम्टम हो सकता है स्ट्रेस का। तो ये बहुत ईजीली मतलब ऑब्जर्वेबल है बच्चे के अंदर, जो पेरेंट्स और टीचर ऑब्जर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन और कॉन्फ्लिक्ट विद फैमिली एंड फ्रेंड्स। तो अब बहुत डिस्ट्रक्टिव टेंडेंसीज आ जाती हैं अगर बच्चा स्ट्रेस में और डिप्रेशन में होता है। तो उनके जो वेल विशर्स होते हैं ना बच्चों के, उनसे भी वो कॉन्फ्लिक्ट करने लग जाते हैं, और इसी को मैं विशियस साइकिल बोलता हूँ। आप समझिए कि अगर बच्चा कोई स्ट्रेस है, अगर उसको बहुत प्यार और बहुत दुलार मिलेगा और उस समय उसकी पैम्परिंग की जाएगी, तो बच्चा उस चीज़ से बाहर निकल सकता है। बट बच्चे के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती है जिससे वो इतना एक्सट्रीम रिएक्शन देता है कि कुछ लोग बुरा मान जाते हैं, फ्रेंड्स एंड फैमिली। इनफैक्ट जो फ्रेंड्स होते हैं ना वो जल्दी बुरा मानते हैं, फैमिली तो अंडरस्टैंड भी करती है कभी कभी, मगर फ्रेंड्स बुरा मानते हैं, तो उस वजह से वो उससे बात करना बंद कर देते हैं। तो बच्चा उससे और ज़्यादा स्ट्रेस में जाता है। स्ट्रेस में क्यों? कि भाई मुझसे तो कोई बात ही नहीं कर रहा। तो ये एक बहुत बड़ा एक सिम्टम है कि जब बच्चा इंक्रीजिंगली कॉन्फ्लिक्ट में जाने की कोशिश करता है, तो वो भी एक सिंबल है स्ट्रेस का।
चलिए, ये नेक्स्ट है लो सेल्फ एस्टीम। एक बच्चे के अंदर इनहेरेंटली एक कॉन्फिडेंस होता है, जब बच्चा कॉन्फिडेंस लूज करने लग जाए, ये भी एक बहुत बड़ा सिम्टम है। बच्चे को किसी भी चीज़ में कॉन्फिडेंस नहीं है, हर चीज़ में वो रीअश्योर होने की कोशिश कर रहा है, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है। ठीक है, नेक्स्ट है फिक्सेशन ऑन पास्ट फेलियर्स और एग्जेजरेटेड सेल्फ ब्लेम और सेल्फ क्रिटिसिज्म। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। जब बच्चा अपने आप को कोसता है, अपने पास्ट को याद करता है कि मेरे से तो पहले भी नहीं हुआ था, अभी भी नहीं होगा, बच्चा अपनी पास्ट अचीवमेंट्स को भूल जाता है, बस अपने पास्ट फेलियर्स को याद रखता है। अगर बच्चे के मैथ्स के अंदर 95 मार्क्स आए, तो उन 95 मार्क्स को याद ना करते वो अपने इंग्लिश के 69 मार्क्स को याद करता है कि मेरे 69 मार्क्स आए, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो ये जो सेल्फ क्रिटिसिज्म होता है, सेल्फ ब्लेम होता है, ये भी एक इंक्रीजिंगली एक मतलब एक सिम्टम है जो एक बच्चे के अंदर आप देख सकते हैं और इसको अंदाजा लगा सकते हैं। नेक्स्ट हो गया एक्सट्रीम सेंसिटिविटी टू रिजेक्शन और फेलियर एंड द नीड फॉर एक्सेसिव रीअश्योरेंस। अब मान लीजिए कि बच्चे से कोई भी गलती हुई, बच्चा बिल्कुल स्ट्रेस्ड है, तो मैंने आपको बताया कि उसका ये सिम्टम होता है कि वो इमोशनल हो सकता है, बहुत ज़्यादा एंग्री हो जाता है अगर उसकी कोई मिस्टेक उसको मतलब बताता है तो एक ऐसी फीलिंग जिसको फीलिंग ऑफ रिजेक्शन बोलते हैं, ये एक बच्चे के अंदर आ जाती है। जब उसको बोलते हैं ना कि बेटा आपने ये क्वेश्चन सही नहीं किया, आप ढंग से काम नहीं करते, जैसे ही आपने ये बोला और बच्चा बिल्कुल परेशान हो गया। परेशान क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी स्ट्रेस था। तो जब बहुत एक्सट्रीम रिएक्शंस देता है बच्चा, तो वो भी एक सिम्टम होता है स्ट्रेस का। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रबल थिंकिंग, कॉन्सेंट्रेटिंग, मेकिंग डिसीजन एंड रिमेंबरिंग थिंग्स। ठीक है, तो थिंकिंग, कॉन्सेंट्रेटिंग, मेकिंग डिसीजन, इन जो रोजमर्रा की चीजें होती हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वहां से फोकस हट जाता है बच्चे का। तो बच्चा क्या होता है, उसी चीज में उलझा हुआ रहता है कि यार मैं स्ट्रेस्ड हूँ, मतलब वो स्ट्रेस के अंदर ऐसी फीलिंग आती है बच्चे के अंदर, होपलेस हो जाता है, तो फिर कॉन्सेंट्रेट भी नहीं कर पाता, उसकी थिंकिंग पावर्स कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, डिसीजन मेकिंग पावर कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। जब आपको ऐसा लग रहा है कि आपका बच्चा जैसा नॉर्मली डिसीजन मेकिंग करता है, जो भी वो एक्टिविटीज़ करता है उसमें सब में फंबल कर रहा है, तो आप ये मान लीजिए कि ये भी एक स्ट्रेस की निशानी हो सकती है। फिर ऑनगोइंग सेंस दैट लाइफ एंड द फ्यूचर आर ग्रिम एंड ब्लीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगेन होपलेस से रिलेटेड है, मैं बार बार एक ही चीज़ इसलिए बोल रहा हूँ ताकि पेरेंट्स और टीचर जो भी ये वीडियो देख रहे हैं और उनके अक्रॉस ऐसे बच्चे आते हैं जो इनमें से कुछ भी करते हैं, तो आपके लिए ये एक सिम्टम है कि बच्चा स्ट्रेस में हो सकता है। तो उनको क्या लगता है, बच्चों को क्या लगता है कि भविष्य अंधकार में है, कुछ नहीं हो सकता लाइफ में, और अब मेरा लाइफ में एग्जिस्टेंस क्वेश्चनेबल है। और यही सबसे बड़ा सिम्टम है जो मैंने लास्ट में लिखा हुआ है, फ्रीक्वेंट थॉट्स ऑफ डेथ, डाइंग और सुसाइड। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब बच्चा इसको एक्सप्रेस करता है, कभी कभी वो अपने लव्ड वन से एक्सप्रेस नहीं कर पाता। ठीक है, वो एक्सप्रेस करता है अपने फेसबुक पोस्ट के थ्रू। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका बच्चा फेसबुक पोस्ट कर रहा है, लाइफ हैज़ नो मीनिंग, मान लीजिए ऐसे फेसबुक पोस्ट देखे हैं मैंने, अपने स्टूडेंट्स के देखे हैं। तो जब इस तरह के पोस्ट आते हैं तो आप समझ जाइए कि बच्चे के साथ कुछ बहुत गलत चल रहा है और बच्चे को रीअश्योरेंस की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जो मैं लिस्ट डाउन करना चाहता था, मैंने आपको इस वीडियो के थ्रू बताया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या बिहेवियरल चेंजेस आते हैं बच्चे के अंदर। थोड़े बहुत तो मैंने इसके अंदर कवर किए हैं, मगर मैं थोड़ा सा और डिटेल में इसके अंदर जाना चाहूँगा। तो प्लीज़ मेरे नेक्स्ट वीडियोस भी देखें डिप्रेशन से रिलेटेड, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि कोई भी बच्चा डिप्रेस हो सकता है, वो आपका बच्चा भी हो सकता है और आपके विसिनिटी में कोई और बच्चा भी हो सकता है। सो प्लीज़ डू वॉच दीज वीडियोज़। थैंक यू।